हाँ जी, मैं राज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल वॉरियर जोन में। तो बच्चे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो कंसेप्ट सीखा था कि जब स्क्वायर रूट के अंदर रूट वाली वैल्यूज आती हैं, रूट के अंदर मतलब रूट वाली वैल्यूज आती हैं, उनको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जो मैंने आपको कल होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, उसी क्वेश्चन को मैं अब यहाँ पे आपको करवाने जा रहा हूँ। देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर था वो क्या आएगा। अगेन मैं वही बात बोलूँगा जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोली थी कि जो स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दो, और साथ में प्लीज़ जो मेरी लास्ट की जो वीडियो है वो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लास्ट की वीडियो देखोगे तभी आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो बच्चे, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू है एक, इस वैल्यू का हमने क्या करना है, रूट फाइंड आउट करना है। तो भी जब आप किसी भी ऐसी वैल्यू का रूट फाइंड आउट करते हो, मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स रूट, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी, रूट के अंदर आएगी, 52 प्लस 30√3 ये बनेगा ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका क्या है कि जब भी हमें रूट के अंदर रूट मिलेगा तो हमने ये बाहर वाला जो रूट है इसको किसी तरीके से कैंसिल आउट करना है। तो बच्चे, बाहर वाले रूट को अगर आपने कैंसिल आउट करना है तो इसको कैंसिल आउट करने का तरीका सिर्फ एक है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, जो अंदर वाली वैल्यू है उसको आप क्या करोगे, स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो जब आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो भाई स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे कि हमने कल सीखा था, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो 30√3 है वो आप क्या कन्वर्ट करोगे, उसको 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो बच्चे चलो देखते हैं 30√3 को आप 2ab की फॉर्म में क्या लिखते हो। अगर मैं 30√3 के फैक्टर्स बनाऊं, 3 फैक्टर बनाने हैं ना हमने, भाई एक 2 तो आना ही आना है। देखो अलग से 2 क्यों आएगा, क्योंकि इन द फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है हमेशा 2ab। तो बच्चे जो 2 है वो मैंने अलग से लिख दिया, और जो हमारे पास बाकी वैल्यू बच गई, लेट्स सी, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि मैं 30 को 2 × 15 लिख देता हूँ और इंटू 3 लिख देता हूँ, √3 लिख देता हूँ। ठीक है। अब सेकेंड चीज़ क्या होती है चेक करने वाली यहाँ पे, कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, 52 है। बच्चे अगर यहाँ पे 52 है, अब ये वाली जो वैल्यू है 2 हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, 15 क्या है a और √3 क्या है b। अब मुझे देखना है कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, 52 आनी चाहिए। क्या 15 का स्क्वायर जब आप करोगे, जब 15 का स्क्वायर करोगे, क्या हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का जब स्क्वायर का सम करोगे 52 बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर ही क्या बन जाता है, 225 बन जाता है। इट मीन्स इसके ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये भी नहीं आएंगे। तो इनके जो फैक्टर्स हैं हमने कोई और सोचने हैं। अब इसके जो फैक्टर्स हैं हम और कौन से बना सकते हैं बच्चे, अगेन वही बात, 2 तो अलग से लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो हमारे पास फार्मूला में ही है 2ab। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 15 को लिख देता हूँ मैं 5 × 3√3। अब ये देख लेते हैं कि ये बनेंगे कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का जब आप स्क्वायर करोगे, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 × 3 27। क्या इन दोनों का जो सम है 52 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। अब बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 30√3 को 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 × 5 × 3√3 बनेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को कि भाई हमने 5 × 3√3 लिखना है। यहाँ पे 5 × 3√3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी वो क्या थी, 52 थी। अब यहीं से हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई जो इसके फैक्टर्स हैं वो क्या बनेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, इस कंप्लीट वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे देखते हैं बच्चे, देखो 52 को मैंने यहाँ पे लिख देना है 5 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या आएगा, 52 आएगा। आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे कि 52 को हमने कौन से फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, आप यहीं से बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू बनेगी हमारे पास। फिर फर्दर हमारे पास क्या आएगा, 2 × 5 × 3√3 ये बनेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको।
तो मतलब हमारे पास जो रूट के अंदर वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जैसे कि सबको पता ही है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो जो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, जहां पे स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट, तो बच्चे जो x की रूट x की वैल्यू है वो क्या आएगी आपके सामने, 5 प्लस 3 रूट 3। तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 5 प्लस 3 रूट 3 है। चलो इसके बाद आज हम जो करेंगे कंसेप्ट वो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चे जब आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के क्वेश्चन वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसमें भी हमने क्या करना है, सेम पैटर्न को फॉलो करना है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जांपल जो लिखा है, सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4 रूट 3। तो हमने यहाँ पे भी क्या निकालना है, x का रूट फाइंड आउट करना है। तो जब आप x का रूट फाइंड आउट करोगे तो अगेन आप यहाँ पे यही चीज़ बोलोगे कि x जो है वो रूट के अंदर है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 13 माइनस 4 रूट 3 है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे ये वाला जो साइन है, ये साइन हमें बता देगा कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। अगर तो यहाँ पे प्लस होता तो आप क्या बनाते, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे माइनस, तो हमें पता है भाई अगर यहाँ पे माइनस है तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टिल प्लस ही आता है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, माइनस का 2ab। मतलब भाई ये वाली वैल्यू माइनस 2ab है, हमने वो देखनी है। बच्चे अब अगेन मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगा कि 4 रूट 3 को हमने 3 हिस्सों में बांटना है। 3 हिस्सों में बांटेंगे, उसमें सबसे पहला हिस्सा ऑलवेज इक्वल्स टू 2। सबसे पहला हिस्सा हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। अगेन 2 क्यों आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 फॉर्मूला में होता है। बाकी जो वैल्यू बच गई, अब यहाँ पे क्या है, 2 इंटू रूट 3 मैं ऐसे लिख देता हूँ। पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से अगर हम बनाएंगे ये वाली वैल्यू इसको फॉलो कर रही है या नहीं। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगेन a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है रूट 3। अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3। 4 प्लस 3 क्या होता है 7। अगेन मैं प्लस करूंगा, यहाँ पे प्लस क्यों करूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। a की वैल्यू हमने क्या रखी है 2, b की वैल्यू हमने क्या रखी है रूट 3। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 लेके चलूंगा। 4 प्लस 3 लेके चलोगे तो क्या आएगा 7। क्या क्वेश्चन में 7 है, क्या क्वेश्चन में 7 है, नहीं है। क्वेश्चन में कितना है 13 है। इट मीन्स अगेन मैं यहाँ पे यही चीज बोलूंगा कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये वाले नहीं बनेंगे, इसके हमें कोई और फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो बच्चे कोई और फैक्टर्स के लिए अगेन 2 तो आना ही आना है आगे। 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज इन द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला में ऑलरेडी है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ भाई, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबल है कि मैं 2 और रूट 3 को एक साथ रखूँ और अलग से एक 1 यूज कर लेता हूँ। अलग से हम यहाँ पे एक 1 लिख लेते हैं, क्योंकि बच्चे ये वाले फैक्टर तो हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं ना 2 इंटू रूट 3 के। तो भाई मुझे क्या करना है, अब और तो फैक्टर इसके बनते नहीं, तो मैं रूट 3 को 2 के साथ जोड़ देता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ भाई ये a की वैल्यू है और b की वैल्यू मैं अलग से अपनी तरफ से 1 बना लेता हूँ, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं यहाँ पे ये मान के चलूँ कि ये वाली वैल्यू a की है और ये वाली वैल्यू b की है, तो अब हम देख लेते हैं भाई ये सेटिस्फाई हो रही है वैल्यूज के नहीं। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। पहले आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। 2 इंटू रूट 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12। तो ये कितना आएगा 12 के बराबर। और यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो 12 प्लस 1 क्या आएगा 13 बन रहा है। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन रही है 13। अब क्वेश्चन में चेक करो कि क्वेश्चन में 13 है, बिल्कुल क्वेश्चन में भी कितना है हमारे पास 13 है। इट मीन्स यहाँ पे ये वाले जो फैक्टर्स हैं हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसके जो फैक्टर्स है वो हम कौन से बना के चलेंगे 2 रूट 3 एंड 1 लेके चलेंगे। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का वो सबको पता लग ही चुका है कि जो इसका राइट आंसर है वो क्या आना है। मतलब मैं यहाँ पे अगेन ये बोल सकता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो कि इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो 2 रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रूट 3 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हो। अंडरस्टैंड, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो यहाँ पे आप अगेन इस पूरी टर्म को क्या लिखोगे, 2√3 - 1 का होल स्क्वायर एंड होल के ऊपर जो है रूट आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जब स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल आउट होगा तो वही हमारा जो राइट आंसर है वो सामने आ चुका है। वो क्या है हमारा 2√3 - 1। इट मीन जो x है, x की जो रूट की वैल्यू है वो क्या आएगी, 2√3 - 1 आ जाएगी। अंडरस्टैंड? तो बच्चे इस तरीके से हमने जो प्लस वाला क्वेश्चन किया था उसी सेम तरीके को फॉलो करते हुए हमने माइनस वाला भी करना है। बस यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का आ जाएगा, उसमें पहले जो साइन था वो क्या था, प्लस का था। बट a² + b² तो यहाँ पे प्लस ही बनाता है हमेशा फॉर्मूला में। चलो इसके बाद इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि जो आंसर है हमारा वो कितना आएगा। अब बच्चे हमारे पास ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, रूट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन आप रूट x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये वैल्यू क्या है, 33 - 4 इंटू रूट 35 है। अगेन मैं इसको डायरेक्ट रूट के अंदर लिख देता हूँ। अब बच्चे इन क्वेश्चंस को करने के लिए एग्जाम में बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप 15 से 20 सेकंड में भी ये कर सकते हो सॉल्व। बस मुझे पता है अगर मैं पूरा डिटेल में ना लिखूं कि इसको मुझे 2ab में लिखना है तो 2ab में सबसे पहले आप ऐसे लिख देते हैं। किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू रूट 35। अब मुझे पता है 2 का स्क्वायर करना है मुझे 4। 2 का स्क्वायर क्यों करूंगा, क्योंकि a² लेके चलना है। रूट 35 का स्क्वायर करना है मुझे कितना, 35 आ जाएगा। अब a² + b² कितना बन रहा है, 39। क्या क्वेश्चन में 39 है? नहीं, क्वेश्चन में तो 33 है, बट यहाँ पे जो मैंने फैक्टर्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, यहाँ पे 4 + 35 = 39 बन रहा है। इट मींस मुझे यहाँ पे ये वाले फैक्टर्स भी नहीं लेके चलने, मुझे कोई और फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। अब कोई और फैक्टर आपके मन में कौन से आ रहे हैं भाई? हो सकता है आपके मन में ये वाला फैक्टर आ रहा हो, 2 इंटू रूट 35 इंटू 1। बट स्टिल मुझे पता है कि ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। रीजन 35 ही हमारे पास, रूट 35 का ही जब स्क्वायर करोगे तो वो 35 बन जाएगा, बट यहाँ पे तो 33 है। अभी 2 का स्क्वायर भी पड़ा है, 1 का स्क्वायर भी पड़ा है, तो मतलब मैं ये वाले फैक्टर्स को भी नहीं लेके चलूंगा। तो अब यहाँ पे बच्चे इसको भी हमने ट्राई कर लिया, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, 2 इंटू 2 रूट 35 इंटू 1, मैं बोल रहा हूँ भाई ये भी नहीं बन रहा। तो और कौन सा पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे? किसी को अगर पता लग रहा है भी कौन सा पॉसिबल होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि इसका जो राइट आंसर है या फिर जो फैक्टर्स हैं इसके वो कौन से बनेंगे। हाँ जी, आपको मैं 5 से 7 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन से पॉसिबल हैं। हाँ जी, वेरी गुड। चलो देखते हैं कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे बनाने हैं आपने। अब बच्चे यहाँ पे जो रूट के अंदर वैल्यू है ना, हमारे पास रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, 35 है ना। 2 तो अलग से लिख ही लेना है भाई। अब आप क्या करो, यहाँ पे 35 जो रूट में लिखा है, रूट 35 को भी तो तोड़ सकते हैं ना हम। रूट 35 को जब आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, रूट 7 इंटू रूट 5 लिख देते हैं। अब देख लेते हैं भाई ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि रूट 7 इंटू रूट 5 जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, रूट 35 बनता है। तो मैं इन दोनों को चेक करता हूँ, ये क्या है हमारे पास a की वैल्यू और ये क्या है हमारे पास b की वैल्यू। जब आप a² करोगे मतलब 2 रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 7 का स्क्वायर 7, 4 इंटू 7 28। मतलब भाई जो a² है वो क्या आ रहा है, 28। एंड जो रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर मतलब b² क्या आ रहा है, 5। चेक आउट द सम, यहाँ पे जो सम है हमारा वो कितना बन रहा है, 33 बन रहा है। अगर सम 33 बन रहा है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में वैल्यू थी वो क्या थी, वो भी 33 थी। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो ये वाले सेटिस्फाई हो रहे हैं, यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो ये वाले सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, या फिर ये वाली जो वैल्यू है उसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या था 2 रूट 7 इसका स्क्वायर प्लस रूट 5 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 2 रूट 7 इंटू रूट 5, ये बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, अगेन a² + b² - 2ab। तो भाई हमें पता है जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि पहले कौन सी वैल्यू लिखें, बिल्कुल बच्चे आप बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आप ये भी तो a ले सकते हो ना, ये भी तो b ले सकते हो। अगर आप इसको a लोगे और इसको b लोगे तो आपका आंसर जो है वो ऐसे लिखा जाएगा फिर, रूट 5 - 2 रूट 7। एक्चुअल में तो देखा है भी ये आंसर भी तो पॉसिबल हो सकता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या है, a², ये क्या है b²।
अब मैं क्वेश्चन में ये भी तो ले सकता हूँ कि ये बी स्क्वायर है भाई ये ए स्क्वायर है, तब भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे हमारे पास जब आप इसको बी कंसीडर करोगे और इसको ए कंसीडर करोगे तो हमारा आंसर जो है वो ये आएगा। तो बच्चे इन दोनों की वैल्यू जो है वो टोटली डिफरेंट है एक्चुअल में तो देखा जाए, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो राइट आंसर है वो ये होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा किसको ए लेके चलना है किसको बी लेके चलना है, वो बच्चे वैल्यू डिसाइड करेगी। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू हमेशा बड़ी रखनी है, आपने ए की जो वैल्यू है वो हमेशा आप बड़ी रखोगे। अगर एग्जाम में मान लो, फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ, अगर एग्जाम में ये वाला भी है ऑप्शन में, मान लेते हैं एक ऑप्शन है ए वाली, एक ऑप्शन है बी, तो बच्चे एक डेफिनेटली सी ऑप्शन भी होगी बोथ, तो हमारा जो राइट आंसर है वो बोथ होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को? मान लो ये 3 ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन की, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बोथ। मतलब माइनस के केस में 2 आंसर आ सकते हैं। बट अगर मान लो हमारे पास ये बोथ वाली ऑप्शन नहीं है, ध्यान देना इस चीज़ पे, अगर बोथ वाली ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन और हैं कोई जो डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक है, तो हमारा इन दोनों में से जो पहली प्रेफरेंस की वैल्यू होगी वो ये वाली होगी कि जिसमें बड़ी वैल्यू आगे है वो आपका आंसर होगा। अंडरस्टैंड? चलो इसके बाद मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखा है, ठीक है, इसका जो भी आंसर है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कितना आएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम देखते हैं आज का जो आगे नया कंसेप्ट है वो समझेंगे। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड्स हैं, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो क्या आएगा। हाँ जी, वेरी गुड, जल्दी से बता दो बच्चों, इसका जो भी आंसर है वो आपका क्या आएगा। 30 सेकंड्स का टाइम है और शुरू हो चुका है टाइम। हाँ जी, वेरी गुड। चलो देखते हैं बच्चे इसका जो सही आंसर है वो क्या आना है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 139 माइनस 80√3 है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास इसके जब हम सॉल्व करेंगे रूट वैल्यू तो देखते हैं क्या बनता है। 139 माइनस 80√3, ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमने। चलो सबसे पहले तो हमें पता ही है अभी हमारा टारगेट कहाँ पे होगा, सिर्फ इस वैल्यू पे होगा ना। तो मुझे डायरेक्ट इस वैल्यू पे जाते हैं, इस वैल्यू को मुझे फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। 2 तो अलग लिखना ही पड़ेगा, और आगे क्या बच गया? 40√3 बच गया ना। अब इसको 2 हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्से कोई ऐसे बनाने हैं कि जिनके जो स्क्वायर का सम है वो क्या आए? 139 आए। चलो देखते हैं क्या बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे 40√3 लिख दूँ, मान लो ये मान लिया मैंने कि ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास बी, तो बच्चे जब आप 40 का स्क्वायर करोगे ना, जब आप 40 का स्क्वायर करोगे, अब यहाँ पे हमने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। स्मार्ट वर्क भी यूज़ कर सकते हैं कि आप बोलोगे सिर्फ 40 के तो बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। बट अब यहाँ पे भी एक चीज़ देखो ना, यहाँ पे क्या है हमारा 139 है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना है। अब बच्चे अगर यहाँ पे 139 है, 130 किससे बना है? 139 किससे बना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बना है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बना है। अब मुझे ऐसी कोई वैल्यू बताओ जो 139 के पास होती है और किसी नंबर का स्क्वायर होती है। 139 के पास ऐसी कोई वैल्यू जो किसी नंबर का स्क्वायर है, वो क्या है? 144 है। किसका स्क्वायर है ये? 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? 12 का स्क्वायर है। तो बच्चे अगर ये 12 का स्क्वायर 144 है तो इट मीन्स मैं यहाँ पे ये सोच सकता हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगा सकता हूँ कि भाई जो दोनों फैक्टर्स बनेंगे ना वो 12 से छोटे होंगे, क्योंकि मुझे तो स्क्वायर करना है। जब आप स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियस है मुझे 139 चाहिए। तो अगर मुझे 139 चाहिए स्क्वायर करने के बाद, याद रखना इस बात को, जब हमें स्क्वायर करने के बाद दोनों के सम जो है वो 139 चाहिए, तो मुझे पता है बच्चे अगर 12 का स्क्वायर ही 144 है तो ऑब्वियस है मुझे कोई छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी 12 से। तो मतलब आप 40 तो यूज कर ही नहीं सकते, 40 को तोड़ना पड़ेगा हमें। तो 40 के जो फैक्टर्स हैं वो आप क्या लिख सकते हो? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 8√3 × 5, ये भी बन सकते हैं ना, 8√3 × 5, ठीक है। या फिर उल्टा कर देते हैं 5√3 × 8। बच्चे जो फैक्टर्स होंगे वही डायरेक्ट आंसर्स होते हैं हमारे, ठीक है, बस बीच में प्लस और माइनस आ जाता है। चलो पहले इसके लिए देखते हैं 8√3 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 8 का स्क्वायर है 64, √3 का स्क्वायर 3, 64 × 3, तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हो? वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये भी नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू को चेक करूँ, 5√3 × 8, 5√3 × 8, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 × 3 75, मतलब ये क्या आया? ए स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या बन रहा है? 64। बी स्क्वायर क्या बन रहा है? 64। दोनों का जो सम है वो कितना चाहिए? 139 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है,
बिल्कुल हो रहा है। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ भी जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे इस क्वेश्चन के वो क्या बनेंगे 5√3 एंड 8 बनेंगे। तो हमारा बच्चे जो राइट आंसर है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब 5√3 माइनस 8, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अंडरस्टैंड। तो इसी तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और बड़े ही इजी वे में इसके आंसर्स भी आ जाएंगे, सिर्फ हमें 2AB के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, चलो अब इसी के थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस एक दो कर लेते हैं, फिर इसके बाद कोई एक नया टॉपिक करेंगे हम आज छोटा सा। अब बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी इसी टाइप के हैं, बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, बस उसको समझना ध्यान से। हमने एक बार जो चीज़ समझ आ जाती है, अगर उसको आप दोबारा से एक बार रिवाइज करते हो तो वो चीज़ हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, तो कभी भी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास x की वैल्यू गिवन है हमारे पास। x की जो वैल्यू है वो है 26 प्लस 15√3 और हमने क्या निकालना है √x फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, हमने क्या निकालना है √x। अब बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन सेम ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे √x की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे 26 प्लस 15√3 ऐसे लिखोगे ना। अब अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, पहले जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे मैंने आपको हमेशा क्या बोला था, जब भी रूट के अंदर रूट है तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे 2AB ये बनाओगे, है ना। अगर आप यहाँ पे 2AB बनाओगे तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 15√3 क्या कहीं पे भी 2 दिख रहा है हमें? 2 तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। अगर 2 दिख ही नहीं रहा तो भाई 2 हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से लाना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन सेम है बट यहाँ पे 2 नहीं है, तो जब भी आपको रूट के अंदर रूट वाली वैल्यू आएगी, ध्यान रखना है इस पॉइंट का, जब भी रूट के अंदर रूट वाली वैल्यू आएगी अगर यहाँ पे 2 ना हो तो हमें 2 अपनी तरफ से कंसीडर करना है। अब बच्चे अगर आप 2 अपनी तरफ से कंसीडर करोगे तो इट मीन्स मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि मुझे इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऑब्वियस है मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में कुछ भी अपनी तरफ से नहीं होता। बोलने को हम बोल देते हैं भी हाँ जी मैथ्स में कुछ भी अपनी तरफ से ले लेते हैं, नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी 2 से करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। चलो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे चेक करते हैं क्या बना, 52 प्लस 30√3 ये बना, एंड डिवाइड में क्या है 2 और अगेन क्या है कंप्लीट रूट, मतलब मुझे अब इस वैल्यू का रूट निकालना है। तो बच्चे अगेन यहाँ पे जो डिवाइड बाय 2 है इसको एक बार हम क्या बोल देते हैं कि इसको लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो 30√3 है अगेन इसका क्या बनाएंगे हम 2AB बनाएंगे। तो भाई इसका 30√3 का 2AB बनाना है और जहाँ पे a² प्लस b² क्या चाहिए हमें 52 चाहिए। चलो जी देखते हैं क्या बनेगा, 2 अलग कर दिया, 15√3 अलग कर देते हैं ना। बच्चे 15 × 3, 15 का स्क्वायर 225, √3 का स्क्वायर 3, वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, हमें 52 चाहिए तो ये काम के नहीं है। तो और कौन से फैक्टर बन सकते हैं, 15 था ना, 15 को तोड़ देते हैं 2 हिस्सों में, 5√3 × 3 ये बना लेते हैं। ठीक है, 2 × 5 10 × 3 30√3 बन गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये वाले हमारे जो फैक्टर्स हैं बन रहे हैं कि नहीं। 5√3 जब आप 5√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 √3 का स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे जब आप आ जाते हो ना इस पॉइंट पे, तो इसके बाद हमारा जो आंसर है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा आंसर जल्दी, अब यहाँ से अगर ये वाले फैक्टर ना भी बने, अगर ये वाले फैक्टर ना भी बने तो आप सिर्फ आप क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे, मतलब 3 इधर ले जाओ 5 इधर ले जाओ, डेफिनेटली बन जाएंगे इन दोनों में से एक। तो अंडरस्टैंड। चलो अब इन दोनों को चेक करते हैं, पहले इस वैल्यू को चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 √3 का स्क्वायर 3, 25 × 3 करोगे तो 75 आ जाएगा। तो भाई एक ही वैल्यू 75 बन रही है तो मुझे तो 52 चाहिए ना, तो मतलब ये वाले भी काम के नहीं रहे। अब ये वाले तो भी डेफिनेटली बन जाएंगे, चेक करने कर लो, बट हमें पता है कि ये तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 27 होता है, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 27 प्लस 25 क्या होगा 52 के बराबर। तो मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं, राइट फैक्टर्स हैं, वो क्या बनेंगे 3√3 × 5 वाले बनेंगे। चलो अब इसको क्या लिखोगे आप, 3√3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 × 3√3। बच्चे अब जो मैं लिख रहा हूँ ये हमारे सिर्फ ऐसे तो काम का नहीं होता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एज अ टीचर ये पूरा डिटेल में लिख देता हूँ। ठीक है, डन।
अब आगे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है उसको आप क्या लिख दोगे, इस कंप्लीट वैल्यू को a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो सिर्फ क्या बचेगा 3√3 प्लस 5 स्क्वायर, इसके ऊपर रूट एज इट इज, डिनोमिनेटर वाला जो 2 है वो भी एज इट इज। अब बच्चे रूट तो इसके ऊपर भी आएगा, ऑब्वियस आएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 रखते हैं। अब यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गए ऊपर वाले, तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो क्या आएगा 3√3 प्लस 5 डिवाइड बाई √2। अब ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब जो रूट एक्स की वैल्यू है वो क्या आनी है हमारी 3√3 प्लस 5 डिवाइड बाई √2, ये आएगी। अंडरस्टैंड करके इस क्वेश्चन को। चलो ऐसे ही एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। आप उस एग्जांपल के लिए आप मेरी हेल्प करोगे कि उसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा और कैसे हमने वो सॉल्व करना है, ठीक है। इसी टाइप का सेम एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे फिर से। बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का एक। वो क्वेश्चन हमारे पास 38 प्लस 5√3 x है। हमने अगेन रूट एक्स निकालना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम कैसे करेंगे सॉल्व, उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। अब बच्चे यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी उसमें 2 नहीं है। तो अगर इसमें 2 नहीं है तो मुझे अपनी तरफ से यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। यहाँ से जब 2 लाओगे तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है और मुझे 2 से डिवाइड भी करना है, और ये रूट के अंदर ही है तो इट मीन्स ये भी कंप्लीट रूट के अंदर आएगा। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बना 76 प्लस 10√3 डिवाइड बाई 2, ऐसे बन जाएगा जी ये। क्लियर, ये ऐसे बन जाएगा। अब बच्चे यहाँ तक अगर हमारा हो गया, आगे तो हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जब आप इसको आगे फैक्टर्स में बनाओगे तो 10√3 को देखोगे, सिर्फ 10√3 को क्या बनाना है हमने 2ab, तो 10 का 2 अलग कर दो, 5 अलग कर दो, √3 अलग कर दो, ये बना देते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अब यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 2 × 5 × √3 बना। तो बच्चे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, बिल्कुल 25। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, बिल्कुल 3। 25 प्लस 3 28। बट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 76। अब इसको देखना है, इसको मत देख लेना, अब हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो बच्चे यहाँ पे अगर 76 है बट यहाँ पे 28 बन रहा है, तो कोई और फैक्टर्स देखते हैं। आप अगर कोई और फैक्टर्स को देखोगे तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास 2 तो अलग करना ही है, तो और फैक्टर सिर्फ यही बनते हैं 5√3 एक साथ इंटू 1, सिर्फ और सिर्फ ये बनेंगे। तो यहाँ पे जो 5√3 है, यहाँ पे जो 5√3 है, तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास 5√3 का जब आप स्क्वायर करोगे, मतलब ये हमारे पास क्या है a की वैल्यू है। 5√3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या बना 75। 1 क्या है b की वैल्यू है, 1 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या बना 1। 75 प्लस 1 क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है 76 के बराबर। तो इट मीन्स यहाँ पे 76 बन गया और यहाँ पे भी 76 था। तो मतलब इस क्वेश्चन के जो राइट फैक्टर्स हैं, ध्यान देना इस बात पे, जो इस क्वेश्चन के राइट फैक्टर्स हैं वो आ चुके हैं हमारे सामने। वो क्या है 5√3 एंड 1 है। तो बच्चे मैं सीधा यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ अब 5√3 प्लस 1, ऊपर तो इतना आएगा, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है हमारे पास √2, वो एज इट इज आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल उत्तर है वो हमारा आ गया कितना 5√3 प्लस 1 डिवाइड बाई √2। चलो इसके बाद हमारे पास ये वाला जो टॉपिक है छोटा सा जो रूट वाला था, ये यहाँ पे खत्म होता है। रूट वाला टॉपिक वैसे तो है बट वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। अब हम आगे उसी टॉपिक को समझते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है वो भी। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पे, जो पहले जो लास्ट पैटर्न था हमारा, ठीक है। मेरे को लगा कि चलो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ये वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न का जो हमने पहले किया है। अब बस यहाँ पे हमारे पास एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया, 2-3 क्वेश्चंस को एक साथ डाल दिया। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जब भी रूट के अंदर रूट वाली वैल्यूज आती हैं तो हमें भी एक चीज़ तो क्लियर थी वहाँ पे कि भाई हमने a प्लस बी की फॉर्म को बनाना होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म को। तो बच्चे सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस वाले रूट से शुरू करोगे, हमेशा एंड वाले रूट से शुरू करेंगे। तो मतलब मैं इस वाली रूट को सॉल्व करके देखता हूँ कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, सिर्फ 7 + 4√3, 7 + 4√3। अब इसको थोड़ा सा फास्ट करके करेंगे क्योंकि हम ये कंसेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और हमें अच्छे तरीके से समझ भी आ चुका है। तो अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी बना सकते हैं कि क्या बनेगा। चलो इसको 2a भी बनाना है, 2 × √3 ऐसे लिख देते हैं। चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी कि नहीं।
2 क्या है a का स्क्वायर क्या आएगा 4, √3 क्या है b, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, तो 4 + 3 जब आप करोगे तो क्या आएगा 7, यहाँ पे क्या है 7 है। अगर बच्चे यहाँ पे भी 7 है तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि इस वाली वैल्यू को आप क्या लिख दोगे, इस वाली वैल्यू को आप क्या लिख दोगे 2 + √3 इसका होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड, इसको हमने क्या लिख दिया 2 + √3 इसका होल स्क्वायर। रूट से जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अब ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगेन मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ क्वेश्चन पूरा, रूट है कंप्लीट -√3 प्लस अगेन कंप्लीट रूट है 3 + 8, ये वाली वैल्यू को हमने सॉल्व कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ 2 + √3 ऐसे, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा। अगेन बच्चे यहाँ पे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं हम, 3 + 8 × 2 16 प्लस 8 × √3, तो बच्चे 3 + 16 करोगे तो क्या है 19 + 8 √3, ये बना इसका रूट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, चलो इसको भी कैसे सॉल्व करना है। अगेन भाई हमें पता है इसको 3 पार्ट में बांटना है, 2 × a × b में, 2 अलग कर दिया इंटू, इसका 2 हटा दोगे तो क्या बचा 4 × √3, ये देख लेते हैं कि ये बनता है कि नहीं। चलो जी, a की वैल्यू क्या है 4, 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16, √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3, 16 + 3 19, यहाँ पे भी क्या है 19 है। इट मीन मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि इस वाली वैल्यू को भी आप किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, हाँ जी वेरी गुड, क्या लिख सकते हो इसको आप 4 + √3 इसका स्क्वायर कंप्लीट इसका रूट, स्क्वायर से अंदर वाला रूट कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चे हमारे पास स्क्वायर से जब आप अंदर वाला रूट कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बचती है, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हम ये कंसेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बच्चे अंदर क्या बचा -√3 एज इट इज प्लस 4 + √3, ये बच गया। अब तो सबको पता लग ही गया कि जो आंसर है वो क्या आएगा, प्लस का √3 माइनस का √3, बोथ आर कैंसल, अंदर क्या बचा सिर्फ √4 का जो आंसर है वो क्या आ गया 2। मतलब भाई इतने बड़े क्वेश्चन का जो आंसर है वो छोटा सा है, वो क्या आएगा 2 आएगा। अंडरस्टैंड। तो बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन था मैं बोल सकता हूँ कि हार्ड टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन था जो हमने कंसेप्ट में ऑलरेडी सीख लिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एक एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट कर रहे हैं वो भी हम ऑलरेडी वैसे तो कर चुके हैं, बस उसके थोड़े से एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको हमने देखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलो चेक करते हैं उन क्वेश्चन को। हाँ जी चलो देखते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो था वो कैसा था। बच्चे जब हमने कल एक कंसेप्ट किया था, होप्स तो सबको याद होगा। अगर मान लो यहाँ पे मान लो √6 है, फिर से √6 है, फिर से √6 है, और मैंने आपको बोला था कि अगर ये वैल्यू मान लो इनफाइनाइट तक चल रही है, इन्फिनिटी तक चल रही है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया था स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करके चेक किया था, कितना आया था आंसर 6 आया था। मतलब जब भी हमारे पास यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई होता है और ये वैल्यू जो है अप टू इन्फिनिटी तक चलती है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, जो यहाँ पे नंबर लिखा है सेम वही नंबर हमारा आंसर होगा। अंडरस्टैंड। बट अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इसको चेंज क्या करना है हमने कि यहाँ पे जो वैल्यू इन्फिनिटी तक चल रही थी ना वो इन्फिनिटी तक नहीं है, मतलब उसकी एक लिमिट सेट कर दी है। लिमिट क्या है उसकी, जैसे मान लो हमारे पास है √6, चलो पहले हम छोटी सी वैल्यू लेके चलते हैं, √6, इसको हमने सॉल्व करना है कि क्या आएगा। ठीक है, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर मैं इसको शॉर्टकट में भी बता दूंगा आपको कैसे करना है। तो बच्चे यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो जो अंदर वाला रूट है ना उसको मैं पावर की फॉर्म में लिख रहा हूँ 6। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 6⁻1/2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। कि जो अंदर वाला रूट था 6 का उसको मैंने पावर में लिख दिया, पावर क्या बनेगी 1/2 बिल्कुल। अब बच्चे यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या 6⁻1/2 है। अब यहाँ पे 6 है तो मतलब 6 की पावर 1 है, अगर यहाँ पे 6 है तो मतलब 6 की पावर 1 है, तो मुझे 6 की पावर अगर 1 है। अब यहाँ पे देखो ना, अगर मान लो हमारे पास ये पैटर्न होता है a⁻n × a⁻m, तो आप क्या बोलते हो हमेशा कि सर दोनों की जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बिकॉज जब भी बेस सेम होगा अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर हमेशा क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो बच्चे सेम यहाँ पे है कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है 6⁻1, यहाँ पे क्या 6⁻1/2। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो भी जो अंदर वाली वैल्यूज की पावर है वो ऐड हो जाएंगी, 6 + 1/2 ऐसे लिख सकते हो। अंडरस्टैंड। रूट जो बाहर वाला है वो मैंने एज इट इज छोड़ दिया फिलहाल,
और मैंने यहाँ पे क्या लिखा 6 पावर 1 प्लस 1/2, ये 1 है, यहाँ पे आया 1/2 ये वाला आ गया। चलो अब इसको आगे हम ऐड करते हैं, क्या बना 6 पावर, देखो बच्चे जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या बना 3/2 बन गया। अंडरस्टैंड, तो क्या बना 3/2 बन गया। अब आगे फर्दर मुझे रूट तो सॉल्व करना है, रूट तो अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। अगर रूट अभी भी पेंडिंग है तो बच्चे आप क्या करोगे, ये वाला जो रूट है, रूट का मतलब क्या है पावर 1/2 है अगेन, तो अगर रूट का मतलब पावर 1/2 है तो भाई ये वाला पावर 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई तो होगा ना, 3/2 इंटू 1/2 बना। बच्चे ये वाली जो वैल्यू है रूट के अंदर वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब रूट की वैल्यू क्या मतलब क्या है 1/2 है, 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6 पावर 3/4 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है 6 पावर 3/4 है, इसका ही आंसर आएगा, ठीक है। 6 की पावर क्या है 3/4। अब कहीं ना कहीं मन में फिर भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो सर समझ भी आ गया, ठीक है, बट फिर भी अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो बच्चे ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा ना, ये क्या है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हमने इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है, शॉर्टकट भी क्या लगाना है यहाँ पे, इसको बच्चे ध्यान से नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो अंदर वाली वैल्यू है वो तो एज इट इज रखो। अब इसकी जो पावर है ना, इसकी जो पावर है ना वो क्या बनेगी 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पावर n, ठीक है, 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पावर n। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे परमानेंट है, अगर यहाँ पे रूट चल रहा है ना ऐसे तो यहाँ पे 2 परमानेंट है, और जो n है ना n क्या आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है अंदर 2 है ना, 6 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो आप क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो डायरेक्ट शॉर्टकट है वो ये रहा। अब हो सकता है यहाँ पे तो वैल्यू 2 बार थी, मैं हो सकता है 10 बार लिख देता, हो सकता है यहाँ पे 15 बार आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये वाला जो 2 है ये तो फिक्स रहेगा फार्मूला में शॉर्टकट में हमारे, और ये वाली जो n की वैल्यू है ये कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड करेंगी जो हमारे पास क्वेश्चन में होंगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में वैल्यूज थी 6 वो कितनी बार है भाई 2 बार है। अगर वो 2 बार है तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दो। n की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे 2 पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पावर 2, तो बच्चे हमारे पास 2 पावर 2 आया, 2 पावर 2 क्या होता है 4, 4 माइनस 1 क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 4। तो मतलब भाई इतना कुछ करने की बजाय मैं एक सिंगल लाइन में भी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो भाई जल्दी से जिसको ये समझ आ गया जल्दी से बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में कि हाँ जी सर समझ आ चुका है ये अच्छे से। ऐसे ही चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब बच्चे एग्जामिनर भी क्या है डे बाय डे स्मार्ट हो रहे हैं। देखो जैसे हम शॉर्टकट तरीके बना रहे हैं डे बाय डे, वैसे एग्जामिनर भी स्मार्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे एग्जामिनर स्मार्ट हो रहा है हम भी स्मार्ट हो रहे हैं भाई। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता 6 ही चल रहा है अगेन, एग्जामिनर अगर यहाँ पे ऐसे लिख दे भाई 7th टर्म। अब यहाँ पे 7th टर्म का मतलब क्या है कि अप टू 7th टर्म तक हमने ये सॉल्व करना है। मतलब जो रूट के अंदर वैल्यूज हैं वो कहाँ तक चल रही हैं 7 तक चल रही हैं। मतलब 7 बार 6 आएगा, 7 बार 6 आएगा, ऐसे आएगा इस तरीके से। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 5 हो गए, 6, 7, मतलब इस तरीके से ये क्वेश्चन चल रहा है। और यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमने। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका क्या है मैंने आपको डायरेक्ट बता ही दिया, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर n। ये क्या बनेगा हमारा पावर बनेगा। किसका पावर बनेगा? बेस का। बेस क्या है 6 है। अंडरस्टैंड? तो बच्चे यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखोगे 1 2 3 4 5 6 7। n की वैल्यू क्या रखोगे 7 रखोगे, तो क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 7। यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। तो 2 रेज़ टू पावर 7 क्या होता है भाई? हाँ जी जल्दी से बता दो 2 रेज़ टू पावर 7 क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है 128 माइनस 1 डिवाइड बाई 128। तो मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है? बेस क्या है 6, 127 डिवाइड बाई 128। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 6 रेज़ टू पावर 127 डिवाइड बाई 128। तो मतलब जो इतना बड़ा क्वेश्चन था वो जस्ट 1 सेकंड में हम बोल सकते हैं कि इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आना है 6 रेज़ टू पावर 127 डिवाइड बाई 128 आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। अंडरस्टैंड हो रहा है सभी को अच्छे तरीके से? बच्चे बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बट अगर आपने पहले नहीं किए तो आपको नहीं पता कैसे करना है। बट अगर आपने एक बार कर लिए तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कितने इजी वे में इसका आंसर आएगा। चलो अब नेक्स्ट वैल्यू लेके चलते हैं। मान लो 8 है यहाँ पे,
चलो 4 टाइम्स है 8, ठीक है। 8 क्या है हमारे पास 4 टाइम्स है। इसको सॉल्व करके हमने बताना है आंसर कितना आएगा। एक सिंगल लाइन में करते हैं। अब 8 कितनी बार है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या आएगी 4। वेरी गुड, 2 की पावर क्या आएगी 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रेस्ट पावर 4। ये क्या हमारा 8 की पावर है। तो 8 की पावर क्या आएगी 2 रेस्ट पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रेस्ट पावर 4। तो बच्चे 2 रेस्ट पावर 4 क्या होता है, हाँ जी 2 रेस्ट पावर 4 क्या होता है 16 माइनस 1 बाई 16। तो आंसर क्या आएगा 8 रेस्ट पावर 15 बाई 16 इज द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया हमारे पास 8 पावर 15 बाई 16। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम, ऐसा ही चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। चलो अब देखते हैं बच्चे इसमें हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा। अब बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है पहले वो देखते हैं क्या है। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमारे पास क्या है रूट में वैल्यूज चल रही हैं, ठीक है। जो रूट में वैल्यूज चल रही हैं वो कहाँ तक है अप टू इन्फिनिटी तक है, ठीक है जी। और जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो क्या है 343 रेज टू पावर y माइनस 1। और यहाँ पे जो एग्जामिनर है या फिर जो हम बोल सकते हैं जिसने क्वेश्चन तैयार किया वो क्या पूछ रहा है कि जो y की वैल्यू है वो क्या आएगी। तो बच्चे इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखो कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है भी इसका आंसर जो है वो क्या आएगा अप टू इन्फिनिटी तक चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेक्चर तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 7। और जो राइट हैंड साइड है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं 343 रेज टू पावर y माइनस 1। अंडरस्टैंड। चलो अब इसके बाद बच्चे यहाँ पे इसको सॉल्व करने का जो तरीका आगे फॉलो करना है वो क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो 343 है। जब आप 343 को देखते हो तो भाई डायरेक्ट हमें ये पता लगता है कि ये वाली वैल्यू किससे बनी होगी 7 पावर 3 से बनी होगी, है ना। तो बच्चे अगर लेफ्ट हैंड साइड में 7 की फॉर्म चल रही है तो आप राइट हैंड साइड में भी 7 को ही कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे जब आप 7 की फॉर्म बनाओगे तो क्या लिखोगे आप 7 रेज़ टू पावर 3 कंप्लीट पावर y माइनस 1। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जब 7 पावर 3 लिखा और जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ हैं वो हमेशा क्या होती हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 7 पावर 1 यहाँ पे 7 पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया मैंने 7 3y माइनस 3 इतना आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो बच्चे इक्वल्स टू के केस में जब भी बेस सेम होगा, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें छोटी छोटी आपको पता होंगी पहले से, जब भी हमारे पास इक्वल्स टू के केस में बेस सेम होता है तो बेस कैंसिल आउट हो जाता है। सो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 3, सिर्फ ये बच गया। अब आगे जो हमने सॉल्व करना है बहुत ही ईजी है। 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 3 है, माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4 बन जाएगा। तो 3y क्या आ गया 4 के बराबर। तो बच्चे y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 4/3 के बराबर। मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू आनी है भाई वो क्या आनी है 4/3 आनी है। अंडरस्टैंड। तो बच्चे इस तरीके से हमारे पास जितने भी रूट वाले क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट रूट का कंसेप्ट हमारा खत्म हो चुका है। तो आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आनी है उसमें हम एक नया टॉपिक करेंगे। तो जिसको भी ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को लाइक भी कर दो। और अगेन वही बात, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वॉरियर जोन को, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि डे बाय डे जितनी भी वीडियोज़ आती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो आपको डे बाय डे जितनी भी वीडियोज़ मिलेंगी वो मैं आशा करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ आएंगी। चलो इसके बाद हम मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू ऑल।